पहले स्ट्रेस था, पर अब मेरे पास स्ट्रैटेजी है। डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, तो इस पर बात करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक कहानी बहुत आम है, एक नए ट्रेडर की कहानी, और मुझे यकीन है कि काफी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो ये कहानी है राहुल की। राहुल ने, आप समझिए, महीनों लगाकर पढ़ाई की, चार्ट्स देखे, सारे इंडिकेटर्स सीखे, और कमाल की बात यह है कि पेपर ट्रेडिंग में भी वो सक्सेसफुल रहा। मतलब उसे पूरा यकीन हो गया था कि भाई अब तो मैं असली मार्केट के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही असली पैसा लगाया ना, बस पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया। वो सारी तैयारी, वो सारा कॉन्फिडेंस, सब एक झटके में हवा हो गया। और ये ना बहुत कंफ्यूजिंग मोमेंट होता है, जब लगता है कि हमने तो सब कुछ सीख लिया, सब पता है, फिर भी रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। राहुल भी बस यही सोच रहा था, यार मैंने तो सब सही किया था, सारे रूल्स फॉलो किए, फिर भी लॉस क्यों हो गया। और सच कहूं तो ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। और बस यहीं उसे एहसास हुआ कि सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिस काफी नहीं है। कोई कोई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है जो मिसिंग है। और वो जो पीस मिसिंग था, वो थी एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। जी हाँ, स्ट्रैटेजी। एक क्लियर लिखा हुआ प्लान जो इमोशंस को साइड में रखता है और आपके हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक देता है। देखिए, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है। इसका असली मतलब है पहले से ये तय करना कि किस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। और यही एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में असली फर्क पैदा करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या? इसको ना कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में ये बस कुछ बेसिक सवालों का जवाब है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ना बस 3 सिंपल सवालों का जवाब होती है। पहला, खरीदना कब है। दूसरा, बेचना कब है। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिस्क कितना लेना है। जब ये तीनों चीजें पहले से क्लियर होती है ना, तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं बचता। ये एनालॉजी, मतलब ये कंपैरिजन एकदम परफेक्ट है। सोचिए, क्या कोई बिना गूगल मैप्स के किसी अनजान शहर में घूमने निकलेगा? नहीं ना, पक्का रास्ता भटक जाएगा। भाई ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेडर का गूगल मैप्स है। चलिए वापस राहुल की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि उसने सीख को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया। तो राहुल ने एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया। उसने डिसाइड किया कि जब भी प्राइस एक खास सपोर्ट लेवल से ऊपर जाएगा तब वो बाय करेगा। सपोर्ट लेवल मतलब वो प्राइस जहां से स्टॉक अक्सर ऊपर जाता है। और जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगा, मतलब जहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो वो बेच देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि हर एक ट्रेड पर वो अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लेगा, बस 2%। और जानते हैं क्या हुआ? अचानक उसकी ट्रेडिंग से गेसवर्क और इमोशंस गायब हो गए। अब हर ट्रेड के पीछे एक वजह थी, हर ट्रेड वेल प्लान्ड और कंट्रोल था। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। ये सिर्फ रिजल्ट्स में बदलाव नहीं था, ये तो माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। मतलब स्ट्रैटेजी ने तो पूरा गेम ही बदल दिया। जहां पहले सिर्फ गेसवर्क था, कंफ्यूजन था, वहां अब एक सॉलिड प्लान था, कंट्रोल था। जो लॉस पहले कंट्रोल से बाहर थे, वो अब मैनेज्ड रिस्क बन गए, और चिंता की जगह कॉन्फिडेंस ने ले ली। उसके प्लान का ये हिस्सा, ये 2% वाला रूल, शायद सबसे क्रूशल था। इसका मतलब ये था कि 1-2 खराब ट्रेड्स भी उसके अकाउंट को खाली नहीं कर सकते थे। ये एक तरह का सेफ्टी नेट था। और फिर धीरे धीरे इस डिसिप्लिन का असर दिखने लगा। उसके लॉसेस छोटे और मैनेजेबल हो गए, प्रॉफिट्स भी स्टेबल होने लगे। राहुल अब गैम्बलिंग नहीं कर रहा था, वो एक बिजनेस चला रहा था। तो राहुल के इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ट्रेडिंग में सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मार्केट में टिके रहना लक का खेल नहीं है। ये एक सॉलिड, वेल टेस्टेड और डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का नतीजा है। तो जब नॉलेज मिल जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, तो अगला और सबसे जरूरी कदम है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना। यही वो ब्रिज है जो थ्योरी को प्रॉफिट में बदलता है। और हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए, स्ट्रैटेजी का मतलब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि अक्सर ना सबसे सिंपल स्ट्रैटेजीज ही बेस्ट काम करती हैं। बस एक सिंपल सा प्लान और उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन, यही है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का फॉर्मूला।